यहाँ पर मेरी मम्मी का मकान था। फिर जिसके बाद मेरा भैया वहाँ इंदौर चला गया काम धंधे करने के लिए, तो इस पे जो चद्दर और ये थे वो खराब हो गए थे, तो वो हमने निकाल के रख दिए थे। अब जिसके बाद मैं संडे के दिन यहाँ आई और मैंने बोला कि मेरी मम्मी का मकान के मैं रिपेयरिंग करवा लूँ। अब मेरा त्यौहार आया है, मेरे को माता पूजनी है, तो मैं यहाँ एक बोरी सीमेंट मंगा के और ईंट के टुकड़े से मेरी मम्मी का गेट बिठवा रही थी। इतने में पटवारी साहब आए और बोले काम रोक दो। ये पहले चौकीदार आया, यूँ काम रोको, तो मैंने क्या वो नया तो कोई निर्माण कर ही नहीं रही हूँ, मेरी मम्मी का जो मकान है उसको मैं रिपेयरिंग कर रही हूँ। फिर और आज से नहीं 7 पीढ़ी से हम यहाँ रह रहे हैं। मेरी 40 साल की उम्र हो गई, मेरी मम्मी शांत हो गई, मेरे पापा शांत हो गए। जिसके बाद में मैंने यह काम करा, उन्होंने मेरा काम रुकवाया। मैं थाने पे गई, थाने पे मैंने रिपोर्ट करी। ये मेरी रिपोर्ट है, आवेदन में कल टीआई साहब को दे के आई और फिर आई मैं घर, और वो बोलता है मैं यूँ कर दूंगा, ये करो। और मेरी मम्मी की दीवार तोड़ दी, मेरी मम्मी की टापरी तोड़ दी, मेरी लेटरिन बाथरूम के दरवाजे तोड़ के इसने मंदिर में लगा है, और मजदूरों को धमका के यहाँ काम नहीं करोगे। तो मैं तो गरीब औरत हूँ ना, और तुमको अंदर करवा दूंगा। तो आज तो मैं तो यहाँ 7 पीढ़ी से रह रही हूँ ना, इसका क्या अधिकार मेरे को डराने का। और जब अगर ये पुजारी नियुक्त हुआ था तो क्या इसने मेरे को नोटिस दिया था कि मैं यहाँ पुजारी नियुक्त हो रहा हूँ? और उसके पहले मेरा भाई साहब बड़ा बद्री भाई साहब, उसकी नियुक्ति यहाँ लगी हुई थी। तो उसकी नियुक्ति के बाद मेरे भाई साहब सुभाष की लगी, उसके बाद सचिन की लगी। तो क्या एडीएम साहब को इन्हों तीन में से एक कोई भी नहीं दिखा? आशीष भारती दिखा। और इसको तो पहले ही मेरे बाप ने 12 बीघा जमीन मुंडले की दे रखी है इसको, और ये हमको यहाँ बार बार डरा रही है, ये कर रही है, मैं वो कर दूंगा, मैं एडीएम साहब को यूँ करवा दूंगा, मैं यूँ करवा दूंगा, तहसीलदार को बुलाऊं, मैं उसको बुलाऊं। और हम गरीब लोग, और हमको ये मगज पति, और मैं 40 साल से यहाँ रह रही हूँ। मेरा आधार कार्ड यहाँ का, मेरा मूर्ति प्रणाम, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट यहाँ के हैं। अब हम कहाँ जाए ऐसी स्थिति में? और ये हमको सबको बोल रहे हैं कि यहाँ से लिख लो, यहाँ से लिख लो। यार इसको सबूर ही नहीं है, 12 बीघा खाली है, फिर भी हमारे बातें पड़ रही है। और मेरे आपका किस बात का विवाद चल रहा है? ये रिपेयरिंग का विवाद चल रहा है, मंदिर का थोड़ी सी रिपेयरिंग करने के लिए, और मंदिर का विवाद है। और पूरा मेरी माँ का घर तोड़ दिया इन्होंने नहीं आखिर। आपने रिपोर्ट किसकी की? आशीष भारती कर सकते हैं। और ये देख लो मंदिर की हालत है, ये देखो इधर देखो ये क्या पड़ा है। ये पुजारी है ना, इसको पुजारी रखा ना, देखो। और वो वहाँ को बताओ, वो वहाँ को पीढ़ी दर पीढ़ी से हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी से पूजा पाठ करते हुए आए, तो एडीएम साहब को हमको करना था ना। वंशज पुजारी का आदेश भी पड़ा है हमारे पास, मेरे भैया के पास सारे डॉक्यूमेंट है, बड़े के पास। क्यों अनदेखा क्यों करा इसने? ये मामा है, इनको पंचायत का भी लिखा हुआ, पंचायत ने लिख के दिया पूजा अर्चना ये करते आ रहे है ना। पटवारी ने पंचनामा बनाया, पंचनामे में भी लिखा है कि पूजा अर्चना ये कर रहे हैं, तो वो आए ही नहीं। पापा के बाद, इनके पिताजी के बाद, किशनपुरी जी के बाद यही पूजा कर रहे हैं, तो उसको कैसे दे दे एडीएम साहब ने? और ये माता जी हमारी किराए से रह रहे। आज अगर इनकी, अरे सुनो, इनकी जमीन है, इनका घर है, और इनका ये जिंदा है, आज अपने सामने जिंदा है। इनका बोला कि बोले शांत हो गए, वो इनको ये पत्नी औरत है 7 फेरे की। अगर एडीएम साहब को करना था तो हमारे परिवार में से किसी को नियुक्त करते ना। मंदिर मैंने बनाया है, क्या सरकार ने मंदिर बना के दिया था क्या मेरे को? मंदिर मेरा, चढ़ाओ मेरा, और मेरा घर तोड़ रहे, मेरी उधर से वो गेट उखाड़ के फेंक दिया। ये कौन सा तरीका है? और कोई नया अतिक्रमण नहीं कर रहे थे, बस थोड़ी सी रिपेयरिंग करने आए थे, जर्जर हो रहा था, थोड़ी सी रिपेयरिंग करने आए थे। 50 साल की मैं रिवासी हूँ, और ये एक बार नहीं 4 की नियुक्ति हो गई, पर किसी ने मेरे घर का मैटर नहीं उठाया। तो ये कौन है मेरे घर का मैटर उठाने वाला? और मेरे को धमकी दे, तेरे को अंदर करा दूंगा, जान से मार दूंगा। और यहाँ क्या, मैं तो अब आगे भी जाऊंगा, भोपाल जाऊंगा, सब दूर जाऊंगा, और सब दूर खड़ी होऊंगा अब मैं, क्योंकि इन्होंने मेरी माँ का मकान तोड़ा, और मेरी माँ का मकान तोड़ के इन्हें बहुत बुरा करा है, बेघर कर दिया। आज मेरे बच्चे उनको लेके कहाँ जाऊँ? अभी मेरी बहू का ऑपरेशन हुआ, 1 महीने की लड़की है, कहाँ पर रखूँ उसको? और ये यहाँ आके दादागिरी बताए। अभी वर्तमान में पूजा कौन कर रहा है? ये कर रहे ना, मैं कर रहा हूँ। कितने समय से कर रहा है? मैं मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद से पूजा अर्चना मैं ही कर रहा हूँ। उसके पहले कौन करता था? मेरे पिताजी करते थे। उसके पहले कौन करता? मैं करती थी, और ये सुभाष महाराज करता था, उनके पूर्वज लोग मैंने भी करी। हमारे पूर्वजों के समय से पूजा अर्चना चल रही आ रही है। ये जिंदे गुरु महाराज की समाधि है, और ये कोई मैया महादेव मंदिर तो है, जिंदा गुरु महाराज की समाधि है। और ये मठ की स्थापना गुरु महाराज ने की है, और उसके बाद में 10 बाई 10 के ओटले पे शिवलिंग की स्थापना की। हम ओटला भी मैंने बनाया, और गुरु महाराज के हाथ की स्थापना है ये, और पीढ़ी दर पीढ़ी का रिकॉर्ड है हमारे पास।
सबका सब पीछे पड़े हो परेशान करने के हमारे लिए। पूर्वजों के नाम भी बता दूं आपको। ये भाई साहब जो पीछे खड़े हैं, इनके पास ही हमारी जमीन है। इनसे पूछो किशन महाराज में जमीन हकता था कि नहीं हकता था। ये अनोखी दादा के भैया है, पीछे आ रहा है तो भैया अपनी बात कर ले। खेम जाति, गुमान जाति, सेजा जाति, सेजा जाति ने मंदिर बनाए ही है। सेजा जाति, गुमान जाति, कुबेर जाति, माधु जाति, किशनपुरी, बद्रीपुरी, ये इतने पूरा परिवार पूर्वजों के समय से ये चला आ रहा है। ये मठ की स्थापना कोई मतलब कि गुरु महाराज ने की है। ये कोई मठ शासकीय नहीं है। हमारे बाप पूरे मठ में समाधियाँ है। ये जाके खोदो रे छोरा और वहाँ पगले है, पगले भी का भी फोटो लो। जो हमारे में समाधि लेते हैं ना, उसको गाड़ते हैं और उसके ऊपर आदमी के ऊपर सिंगलिंग बिठाते हैं, और औरत जो मरती है उसको गाड़ते हैं, उसके ऊपर पगले बिठाते हैं। और एसडीएम साहब ने खाली फर्जी कुल मिला के बात ये है, आशीष भारती की नियुक्ति फर्जी है। वो कोई पुजारी भी नहीं, उसको मंत्र भी याद नहीं है, वो डॉक्यूमेंट भी कोई नहीं उसके पास, फर्जी हुई है। सब जो भी लिखा हुआ हम डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए तैयार है। कुल मिला के बात है, नियुक्ति उसकी फर्जी है। इसके बाद में एक बात है, 19 को इसने आवेदन दिया, 20 को संस्कृत विद्यालय का प्रमाण पत्र कैसे मिल गया?